हेलो, हाय बच्चों। आज हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो कार्बन है, क्योंकि कार्बन जो है वो बेसिक कंपाउंड है और इसी से पूरा हमारा अर्थ बना हुआ है। तो कार्बन का सिंबल होता है C, ठीक है, जो कि टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रा मतलब होता है 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी। मतलब उसकी वैलेंसी होती है 4 और कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो चार लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता है। मतलब एज्यूम करें तो 4 लोगों के साथ हैंडशेक कर सकता है। तो जो कार्बन है वो 4 लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, सपोज करते हैं कि इधर अगर Br लिखा हो और इधर Cl लिखा हो, तो फिर ये दो और पोजीशन जो है इसकी खाली बच जाती है। तो हम जो खाली पोजीशंस बची है इसमें हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन जो है इनका एक बहुत ही गहरा बॉन्ड है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। इस तरह से हर जगह कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद रहता है, तो कार्बन का हमेशा वैलेंसी कंप्लीट रहना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है और इसकी वैलेंसी। अब हम पढ़ेंगे रूट वर्ड्स, जो कि नेमिंग का बेसिक होता है। इससे पता चलता है कि जो रूट है हमारी, मतलब जो हमारा रूट बेसिक रूट है वो कितनी लंबी है, तो वो हमारे रूट वर्ड से पता चलता है। जैसे कि अगर 1 कार्बन हो तो हम मेथ होता है उसका रूट वर्ड, 2 कार्बन हो तो उसका एथ होता है, 3 कार्बन हो तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 होता है तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 होता है तो ऑक्ट, 9 होता है तो 9 और 10 होता है डेक। वैसे आगे भी होता है डोडेक, लेकिन उससे अपन कोई काम नहीं है, अपन को भी इतना ही काम है, इसलिए हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेमिंग सीखते हैं आगे। तो अभी हम एक कंपाउंड देखते हैं। सपोज करते हैं कि सी। अभी देखिए कि इसका कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसका एक जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है, बाकी 3 वैलेंसी और बची हुई है। तो इस यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। कंप्लीट हो गया इसका वैलेंसी। अब इसके बाद से हम एक और चीज़ सीखेंगे कि हम एक और कॉन्सेप्ट होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होता है, अगर ये कार्बन कार्बन के बीच में देखा जाता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं एन। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं ईन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं YNE, आइन। एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और उसके सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका रूट वर्ड क्या है। फर्स्ट इसका रूट वर्ड में इसके 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन मीन्स एथ, तो लेट्स राइट इट एथ। ठीक है, अब इसके बीच में से ना कोई डबल बॉन्ड है ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे इथेन, इट्स इथेन। ओके, ऐसे ही हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं, सी। ठीक, इधर हम लिखेंगे, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, 3 से कंप्लीट होगी, इधर 2 से होगी हाइड्रोजन लगाने से, इधर 3 हाइड्रोजन लगाने से। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसका जो रूट वर्ड होगा वो होगा प्रॉप। ठीक, यहाँ लिख देते हैं प्रॉप। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि ना इधर डबल बॉन्ड है ना इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे ए, इट्स प्रोपेन। इट वॉज सिंपल। ये रूट वर्ड्स और ये है हमारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जो कि हम कार्बन कार्बन के बीच में देखते हैं। ठीक है, ये दोनों हमको लर्न करना होता है। ठीक है, और ये हमको लर्न करना होता है, ये लर्न करना होता है, इसी से हम नेमिंग कर सकते हैं। तो अब हम कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं, जैसे कि सी। ओके,
अब इस बार हम इधर लगा देते हैं, इधर डबल बॉन्ड लगाते हैं, इधर सिंगल बॉन्ड। अब इसका कंप्लीट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, CH3 H3, ठीक। और एक और कंपाउंड लेते हैं इसी जैसा, C, ठीक है। अब हम इधर लगा देते हैं डबल बॉन्ड। तो ये हम इधर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते हैं CH3, इसका 2 गया हुआ है, 2 और लगा दो, इधर 1, इधर 2 ऑलरेडी गया हुआ है, 2 आएगा, 2, ठीक है। अब हम इसका नेमिंग करते हैं। हाँ, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं। तो 4 कार्बन हैं, 4 के लिए हम यूज करेंगे ब्यूट, ठीक, ब्यूट। अब एक चीज और, हम जब भी ऐसा कंपाउंड देखते हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं कि कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कोई कंडीशन आता है तो हमको जो चेन है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबरिंग देनी होती है, जैसे कि सबसे कम नंबर मिले उसको, सबसे पास वाले पोजीशन पे रहे। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल लेते हैं, अगर इधर से लेते हैं 1 2 3 4, तो ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन से लेंगे तो 1 2 3 4, तो इधर से भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो किसी भी डायरेक्शन में लो, लेकिन नंबर लिखना जरूरी है इसका, ठीक है। इस डबल बॉन्ड का नंबर लिखना जरूरी है, अगर डबल बॉन्ड किसी भी चेन में आ गई तो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो ब्यूट के बाद इसका नंबर पड़ रहा है हमारा, सबसे पास में जो नंबर है वो है 2। अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या पढ़ा था? सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन एंड ट्रिपल बॉन्ड आइन, ठीक। तो इन जो है वो लगेगा इन, तो इट्स ब्यूट-2-ईन, ओके। नाउ इसका नेमिंग करते हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसमें भी नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड है। तो ऐसे करेंगे कि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, तो इस तरह से करते हैं पहले। तो 1 2 3 4, देखो इसको सबसे कम साइड में अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 पड़ रहा है, लेकिन अगर अब इधर से करते हैं हम तो 1 2 3 4, इधर से करते हैं तो इसको सबसे कम नंबर 1 मिल रहा है, मतलब सबसे नजदीक वाला ही सिलेक्ट करना होता है हमको अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ आए तो चेन में। तो फिर हम लोग 1 लेते हैं और 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 ईन। अब देखो अगर ये 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड हमारा, तो हम लिखें ना लिखें तो बराबर है, लेकिन अगर वो सेकेंड थर्ड कोई पोजीशन पे आते हैं तो 1 के अलावा कोई भी पोजीशन लिखना कंपलसरी होता है, ये लिखना तुम्हारे ऊपर है। चलो अब हम एक और चीज देखते हैं कि इन दोनों कंपाउंड्स में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। इसका लिखते हैं 1 2 3 4 कार्बन है C4 और इसके हाइड्रोजन गिनते हैं 3 4 5 6 7 8, तो H जो है वो है 8, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8। ऐसे ही इसका लिखेंगे 1 2 3 4, C4 और H कितने हैं? H8। क्या चीज कॉमन है इसमें? दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, इसीलिए इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। तो ये जो दोनों कंपाउंड है ये आपस में क्या है? आइसोमर्स है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का डिफरेंट है, ठीक। एक और चीज कि ये आइसोमर्स बने किस लिए, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ कैसे?
स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड के पोजीशन डिफरेंस की वजह से आया है, जैसे कि यहाँ पे 1 पे है तो यहाँ पे 2 पे है, इसीलिए ये है हमारे पोजिशनल आइसोमर्स। क्या है? पोजिशनल आइसोमर्स। आइसोमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा आता है और ये क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड्स, सब आईसीएसई बोर्ड्स, सीबीएसई सब में पूछा जाता है। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके साथ साथ एक और एग्जांपल आइसोमर्स का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी 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 सी, ठीक, थोड़ा सा बोर्ड ब्लर्ड हो रहा है। ये भी एक हमारा एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि पहले तो हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं, 3 1 3 3, ठीक, 3 2 कंप्लीट है, 2 और लगा दो, 2 कंप्लीट है, 2 और 3, ठीक। ये दोनों ही एक कंपाउंड इसका नेमिंग करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि अब इसको कैसे नेम किया जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए हमें सबसे पहले एक रूल आता है। फर्स्ट रूल, हमें एक मेन चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं पेरेंट चेन, जो कि रूट बनाती है, मतलब बेसिक चेन बनाती है, मेन रूट, ठीक है। तो हम लोग कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर हम ऐसे लेते हैं पेरेंट चेन तो 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, अगर ऐसे लेते हैं तो भी 3 कार्बन आ रहे हैं, और अगर ऐसे लेते हैं तो भी 3 कार्बन आ रहे हैं, तो हम लोग स्ट्रेट ले लेंगे, ठीक। तो हम यही वाले चेन ले लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली हर जगह से 3 ही कार्बन है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन चाहिए, यही एक इम्पॉर्टेंट है कि हमको पेरेंट चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन चाहिए होते हैं, और वो स्ट्रेट चेन जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो उसे हम बोलते हैं पेरेंट चेन, और वो हमको सेलेक्ट करनी पड़ती है नेमिंग में। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ठीक। इसमें नंबरिंग क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर एक सब्सटेंस जो है वो बाहर लटक रहा है, अगर आप देख सकते हो, है ना, मतलब एक कार्बन बाहर लटक रहा है, ऐसे कुछ भी बाहर हो सकता है। तो जो भी चीज़ बाहर हो मेन चेन के, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो मेन चेन के बाहर रहते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो CH3 है, और इसका नाम है मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है, ठीक। ये जो CH3 है मिथाइल ग्रुप है। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि ऊपर लिख देती हूँ, एक होता है हमारे पास क्लोरो Cl, क्लोरो, ब्रोमो, ब्रोमो, आइडो, ब्रोमो का होता है Br, आइडो का होता है I, फिर होता है हमारे पास फ्लोरो F, फिर होता है हमारे पास इथाइल C2H5, C2H4, फिर होता है मिथाइल, जो कि हमने अभी देखा, ये रहा CH3, और एक होता है नाइट्रो, नाइट्रो NO2, ठीक। दोनों ये जितने भी हैं ये हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये कहीं भी हो तो इनको जो है, अगर ये मेन चेन के बाहर है, मेन चेन के बाहर ही रहेंगे ऑब्वियस,
तो इनको सबसे कम नंबरिंग दी जाती है। यहाँ पे हम ऐसा कोशिश करेंगे इस तरह से मेन ब्रांच की, पेरेंट चेन की इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि इसको सबसे कम नंबर मिले। ठीक है, इस तरह से करते हैं तो 1 2 3, इस तरह से करते हैं तो भी 2 मिल रहा है। देखो 1 2 3, इधर से भी 2 ही आ रहा है तो 2 नंबर पे ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, नेमिंग में रूट वर्ड जो होता है, जो कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम। ये है हमारा सेकेंड रूल। सेकेंड रूल कहता है कि रूट वर्ड के पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, फिर रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो ये भी हमारा एक रूल है। अगर जैसे कि हमारा यहाँ पे कितने कार्बन से मिलेंगे, 1 2 3, दैट इज प्रोप। ठीक, अब हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम है मिथाइल, और मिथाइल को हम आगे लिखेंगे तो, लेकिन हाँ मिथाइल का नंबर के साथ लिखा जाता है, और जो नंबर होता है वो कभी भी नाम के आगे नंबर होता है उसके। ठीक है, तो मिथाइल का जो नंबर है वो यहाँ पे है 2 मिथाइल, हाँ प्रॉप। अब देखो ना यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसी वजह से ये अल्केन है, अल्केन है ये। ठीक है, तो इट्स 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम इसका नेमिंग करेंगे तो बहुत सिंपल है। इसमें ना तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो डायरेक्ट इसका नेमिंग करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है तो दैट इज ब्यूट, और ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, इट्स ब्यूटेन। ओके, नाउ अब हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन हैं, C4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10, it's C4H10। इधर 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी C4H10 है। अच्छा, इधर फिर से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मगर जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो उसका क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो इट इज आल्सो काइंड ऑफ आइसोमर, बट जो ऊपर वाला है उसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड आइसोमर, और नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन आइसोमर। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ड्रॉ straight chain and branched isomer of C4H10, you can draw like this. Straight chain is this and branched is this. So here we complete our this topic. Now we'll come to another topic. Okay. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने पहले किए हैं उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि जो सबसे पहले हमको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग करनी पड़ती है अगर कंपाउंड में सबसे पहले, और उसके बाद से मेन चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद में अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसके लिए भी नंबरिंग करनी पड़ती है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस पे, लेट्स गो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सी, ये बेसिक इजी लेंगे हम पहले, फिर हम टफ पे जाएंगे। H2 H3। ठीक, तो इसका कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, और नो डबल बॉन्ड नो ट्रिपल बॉन्ड नो सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर इसका नाम होगा ब्यूटेन। सिंपल। ओके, नेक्स्ट अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें सबको डाउट आता है। ठीक, सी, ठीक, इधर हम लगा लेंगे I, इधर हम लगा देंगे BR। ठीक, लगा लेंगे ब्रोमो। नाउ अब इस क्वेश्चन में पहले तो हाइड्रोजन फिल करते हैं, H3 H H2 H3। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, आइडो भी है ब्रोमो भी है।
तो हम किसको प्रेफरेंस दें, किसको कम नंबर ही दें, ये कंफ्यूजन आता है। तो इसको क्लियर करने के लिए हमको एक रूल पता होना चाहिए। वो रूल ये है कि अगर दो सब्सिक्वेंट्स एक चेन में, मेन चेन में आ जाए, जैसे कि हमारा ये मेन चेन ले लिया है हमने, तो इसमें अगर दो सब्सिक्वेंट्स आ जाए तो फिर हमें उस सब्सिक्वेंट को कम नंबरिंग देनी है जिसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो है वो पहले आता हो, उसको हमको पहले प्रेफरेंस देनी है, उसको कम नंबर मतलब उसको हाईएस्ट पोजीशन पे रखना है, मतलब फर्स्ट सेकेंड, ठीक। तो हम ब्रोमीन को देखेंगे तो ये बी पहले आता है आई से, तो बी को कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5, और अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5। इधर से ब्रोमीन को कम नंबर मिल रहा है, थर्ड पोजीशन मिल रहा है, और इधर से ब्रोमीन को इधर से भी थर्ड मिल रहा है, इधर से भी, तो कहीं से भी करो तो उसमें हम देखेंगे कि आइडो को भी तो बंद करो पागल बंद करो। तो अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, जो भी टॉपिक हमने पहले पढ़ा है उसके सारे एग्जाम्पल्स वो रूल्स के साथ हम करेंगे। पहले हम रूल्स रिवाइज कर देते हैं। पहले हम चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम नंबरिंग करते हैं, और अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो उसको भी नंबरिंग करेंगे। नंबर सब्स्टिट्यूएंट जो भी बाहर हो मेन चेन के वो सब सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं और उनकी भी नंबरिंग की जाती है। तो और उसको ऐसे कहा जाता है कि इससे कम नंबर मिले सब्स्टिट्यूएंट को। तो हम क्वेश्चन करते हैं। पहला हुआ सी 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 सी। चलो अब इसका H3 सॉरी H3 H2 H2 H3, ठीक। तो अभी वैसे भी ये 1 2 3 4 4 कार्बन्स हैं, तो ब्यूट, नो डबल बॉन्ड नो ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूटेन ब्यूटेन हो गया ये, ठीक। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है सबको, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। जैसे कि पहले तो हम कंप्लीट करते हैं। इधर हम लगाते हैं आइडो, इधर हम लगाते हैं ब्रोमीन, ठीक। इधर 2 इधर 1 इधर 1 और इधर 3, ठीक। कंप्लीट हो गया पूरा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो नंबरिंग इसको पहले किया जाए, ठीक है, या फिर तो इधर हम देखते हैं कि अल्फाबेटिकली जो भी आगे रहता है उसको हम सबसे कम नंबर देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे जो अल्फाबेटिकली जो कम है, और उसको लिखा भी जो अल्फाबेटिकली कम होता है, अल्फाबेटिकली जो स्मॉलेस्ट होता है, लाइक स्टार्टिंग का होता है, उसको हम सबसे कम नंबर देते हैं, और नेमिंग में उसको लिखते भी हम पहले हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से पहले यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 3 मिल रहा है इसको। तो हम अब हम ये देखेंगे कि कौन से में दोनों को कम नंबर मिल रहा है, ठीक है। कौन से में दोनों की, इधर तो 3 दोनों सेम पोजीशन में आ रहा है, और अगर इधर से देखते हैं तो 3 और 4 नंबर मिलता है, और इधर से देखते हैं तो 3 और 2 नंबर मिल रहा है। तो हम चूज 3 और 2 को करेंगे क्योंकि इसमें दोनों को कम नंबर मिल रहा है। अब जब हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में जो अल्फाबेटिकली स्मॉलर होगा उसको हम आगे लिखते हैं, ठीक है। हमने सीखा ये कि जो रूट वर्ड है उसके आगे सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखा जाता है। तो पहले हम इसका मेन चेन सिलेक्ट किए हैं, ये है हमारा मेन चेन, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन्स हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 मतलब पेंट, और उसके बाद से कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, पेंटेन, इट्स पेंटेन। तो 5 कार्बन है, और फिर नो डबल बॉन्ड नो ट्रिपल बॉन्ड, तो पेंटेन हो गया। अब हम इसको नेमिंग करेंगे आइडो
ब्रोमो। तो इसमें हम ये देखते हैं कि पहले हम उसको सबसे ज़्यादा उसको जो अल्फ़ाबेटिकली कम हो उसको पहले लिखेंगे, बाद में अल्फ़ाबेटिकली जो ज़्यादा है उसको लिखेंगे नंबर के साथ, ठीक है। तो पहले ब्रोमो है, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 आइडो, 3 ब्रोमो 2 आइडो पेंटेन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सी सी सी, अच्छा सी इधर लगा देते हैं Br और इधर लगा देते हैं डबल बॉन्ड। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम रीड करते हैं, 3H H2, ठीक है। अब इधर नेमिंग करनी है तो इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि भाई देखो इधर तो डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो प्रेफरेंस किसको दें। तो ये हमको हमेशा याद रखना है कि जो डबल बॉन्ड है इसकी प्रेफरेंस सब्स्टिट्यूएंट से लाख गुना ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो हमको नेमिंग में हमेशा जो नंबरिंग कम नंबर जो है वो डबल बॉन्ड को देना है, ठीक। तो हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे 1 2 3 4। तो सबसे कम नंबर हमको मिल गया, ठीक है, 1 मिल रहा है। और अब हम नेमिंग करेंगे। पहले तो मेन चेन सिलेक्ट करते हैं, मेन चेन हमारा ये है ना। अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे, ये हमारा मेन चेन। तो नंबरिंग करेंगे, 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, ब्यूट 1 ईन, ठीक। अच्छा, इधर सब्स्टिट्यूएंट भी है। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा क्या होता है, रूट वर्ड के पहले आता है। तो यहाँ लिखते हैं, इसे लिखूं 3 ब्रोमो ब्यूट 1 ईन। ओके, नाउ ये हमारा कंपाउंड हो गया। तो हमेशा प्रायोरिटी इसको देनी है, डबल बॉन्ड को, सब्स्टिट्यूएंट की कंपेयर में। पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो अपने आप में एक बॉस होते हैं, क्योंकि वो जो है वो प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं कंपाउंड की कि ये कंपाउंड कैसा होगा। वो फंक्शनल ग्रुप्स हमेशा प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं कि वो कंपाउंड कैसा होगा, इसलिए फंक्शनल ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हमको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं, हमको पढ़ने हैं, वैसे तो हमको 6 पढ़ने हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आएंगे हमारे वो है एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स। बाकी ईथर और एस्टर ये जो 2 हैं इनको हम बाद में देखेंगे, बिकॉज ठीक है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो हम पहले हम फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं। तो हम पहले अल्कोहल्स देखते हैं। अल्कोहल्स, अल्कोहल का जो सिंबल होता है वो होता है OL, ठीक है। इसका सिंबल होता है OL, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, इट्स OL। और ये जो प्रीफिक्स इसका ये हमेशा ना लास्ट में आता है, ठीक है। सफिक्स हमेशा लास्ट में लगाया जाता है। तो लेट्स गो, अल्कोहल्स जो होते हैं वो लास्ट में लगाए जाते हैं और इसको लिखा गया जाता है OH, है ना। चेन होती है, चेन, और लास्ट में OH जो होता है वो सिंबल होता है और नेमिंग के लिए हम OL इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 OH, ठीक। ये हमारा अल्कोहल है। इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग हम ऐसे करेंगे। पहले हम कार्बन काउंट करेंगे 1 2। तो हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम इथ लिखते हैं, है ना, सब जानते हैं इथ।
ना कोई डबल बॉन्ड है ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो नॉर्मल अब यहाँ पे डबल बॉन्ड का कंसेप्ट क्या, यहाँ पे है अल्कोहल जो कि प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा इस पूरे इसकी। तो अब हम इथेनॉल, इसको हम बोलेंगे इथेनॉल, OL लगेगा इधर, यहाँ पे अल्कोहल है, यू कैन सी दिस इथेन, इथेन लाइक AN, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, AN, और इसमें जो E होता है ना इसको हम काट देंगे और इसकी जगह हम लगाएंगे ON, इथेनॉल। और कौन सा पोजीशन पे है, अगर हम इसका नंबरिंग भी करते हैं तो 1 2 या फिर 1 2 दो हज़ार से, तो इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। इसमें भी जो इसमें जो कंपाउंड है उसको ऑब्वियस कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ठीक है। तो इधर से अगर हम कर रहे हैं तो सबसे कम नंबर मिल रहा है 1, तो इथेन 1 ऑल, ठीक है, इट्स इथेन। E को हम हटा देंगे, जैसे हम पहले इथेन लिखते थे ना, तो आगे E को हटा के उस जगह OL लगा देंगे, ये हो गया हमारा अल्कोहल। ऐसे ही कुछ और कंपाउंड देख लेते हैं, CH3 COH, ठीक है, इसी जगह 2 2 2, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन हैं। 4 में होता है हमारा ब्यूट, ANE, ब्यूट ANE, और फिर से 1 पोजीशन पे है तो 1 और फिर ऑल, इसको काट देंगे, ब्यूटेनॉल, इट्स ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेनॉल, राइट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल हो गया। अब हम चलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड और जो कीटोन्स को मैं एक साथ पढ़ाऊंगी क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। यहाँ हमारा होगा एल्डिहाइड, यहाँ होगा कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन। अब जो एल्डिहाइड है ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ये दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप है। अच्छा, एल्डिहाइड जो है इसको नेमिंग में अगर लिखेंगे तो Al से रिप्रेजेंट होता है, और कीटोन जो है वो ONE से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है एल्डिहाइड का वो होता है CHO, और इसका होता है C डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इधर जो होता है वो होता है चेन, इसमें इधर भी चेन होती है और इधर भी चेन होती है, दोनों तरफ चेन होती है। जैसे कि दोनों सेम होते हैं लेकिन इसमें होता है वो एक तरफ की चेन होती है, और इधर जो होता है दोनों तरफ चेन होती है। चेन मतलब कि मिथाइल ग्रुप की चेन या इथाइल ग्रुप की चेन, मतलब कार्बन की चेन, ठीक है। अब इधर जैसे हम इधर लिखते हैं CH3 CHO, ठीक है ना। अब इधर हम क्या करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अच्छा, तो हम थोड़ा खोल के लिखें तो ऐसा लिखा जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड H, ये चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, इधर इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, इसे हम कहते हैं कीटोन। अगर हम इसकी ये बेसिक है, सबसे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है एल्डिहाइड का वो ये है, और ये सबसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कीटोन का। तो इसका नेमिंग करेंगे। इसमें कितने कार्बन है, इसमें भी हमको जो कार्बन होते हैं उसको सबसे जिसका फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, और इन फंक्शनल ग्रुप्स को हम सबसे कम नंबर देते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल। तो इधर से हम उसका नंबरिंग करेंगे कि इससे कम नंबर है 1 2, तो इधर से हमारा ना इस कार्बन को 1 नंबर मिल रहा है,
तो ये है 1 2 दो कार्बन है, इथाइल ग्रुप है ये, 1 इट्स इथेनॉल, 1 लिखो ना लिखो नॉर्मल, इथेनॉल, इट्स इथेन 1 ऑल, या फिर इथेन, ई को काट देंगे, इथेन 1 ऑल, ठीक। और इधर हम लिखेंगे 1 2, तो 1 2 3 तीन है, तो हम दोनों तरफ से लिखे 1 2 3, इधर से लिखेगा 1 2 3, तो उसको सेकेंड नंबर ही मिल रहा है, तो हम लिखेंगे इधर 2 नहीं, इधर हम लिखेंगे 1 2 3, तो प्रो ई काट देंगे, प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, ओके। तो ये हो गया हमारा सेकेंड और थर्ड फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट। और इसको इसलिए बताया साथ में क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बिकॉज ये एक दूसरे के साथ सेम दिखते हैं, लेकिन इनका जो है एक की तरफ एक ही चेन होती है, दूसरे की तरफ 2 चेन होती है, इसी वजह से ये दोनों डिफरेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको नेमिंग में हम पहचानते हैं OIC से, या फिर लिखते हैं OIC से, और सिंबल होता है इसका COOH, ठीक। इधर होती है चेन, ठीक, इधर होती है चेन। अच्छा, इसका जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, मतलब इससे छोटा हो नहीं सकता कार्बोक्सिलिक एसिड, वो होता है HCOH। इसमें सिर्फ एक ही कार्बन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ई काट देंगे, OIC, मैथेनोइक एसिड, मीथेन, इसमें से ई हटा देंगे, OIC, मैथेनोइक एसिड, ठीक, ओके। इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अच्छा, इसका सेकेंड अगर एक और एग्जाम्पल में देखते हैं, एक और स्ट्रक्चर इसका, तो CH3 COOH, इसमें 2 कार्बन है, तो एथेन, ई हटा देंगे, OIC, इथेनोइक एसिड, इट्स इथेनोइक एसिड, इट्स मेथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ऐसे प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, बढ़ता जाएगा, ठीक है। दूसरा ग्रुप है वो है ईथर, ईथर। अच्छा, इसे दिखता कैसा है, ऐसा, CH3 CH3, ठीक है। इसके दोनों तरफ चेन हो सकती है, इसको ऐसे लिखते हैं एल्कोक्सी, ठीक है। जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है, ये स्मॉलर वाला जो ग्रुप हुआ, उसको हम बोलेंगे एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, दोनों तरफ सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कॉमन नेम इसको जो लिख सकते हैं हम वो है डायमिथाइल, अच्छा 1,2 डायमिथाइल, इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 1 2, ठीक। तो 1,2 डायमिथाइल ईथर, इट्स 1,2 डायमिथाइल ईथर। नाउ हम सेकेंड पे इसका और देखते हैं। अब इसका जो IUPAC नेम है वो होगा, इसका IUPAC नेम होगा मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। मिथॉक्सीमीथेन, फिर इथॉक्सीथेन, अगर दोनों तरफ सेम है तो अगर ऐसा है C2H5O, ठीक है। तो अगर ऐसा है
मिथॉक्सीथेन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ईथर ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एस्टर ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप हमारा एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप जो होता है ये वो ऐसा होता है CH3O CH3, ठीक है, और CH3। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। अच्छा, ये वो क्रिश्चियंस वाला एस्टर नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर है। ठीक है, और इट्स एस्टर नॉट ईस्टर। ओके, ईस्टर होता है, एस्टर होता है CH3CO डबल बॉन्ड हो गए इसके 4 कंप्लीट। यहाँ पे होता है CH3, ये होता है हमारा एस्टर। ठीक, ये हमारा एस्टर ग्रुप है। इसको हम लिखते हैं एल्काइल एल्केनोएट। ठीक है, अच्छा, जो ये एल्केनोएट जो होता है ये अटैच्ड होता है हमेशा, जब भी कार्बन से जो भी अटैच्ड हो, कार्बन से जो अटैच्ड हो उसको हम एल्केनोएट का नाम देते हैं। ठीक है, और ये है एल्काइल, इधर वाला जो O के साथ जुड़ा हुआ है ये एल्काइल ग्रुप होता है। अगर हम इसका नेमिंग करते हैं तो ये ऐसे जाएगा, मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट। ओके, अच्छा, अगर हम दूसरा इसका कुछ स्ट्रक्चर लिखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो जो भी कार्बन से जुड़ा है 1 2 3, ठीक है, मिथाइल इथेनोएट हुआ, ये क्या हुआ 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेनोएट, और ये हो गया मिथाइल प्रोपेनोएट। इट्स मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, इसको हम ATE से रिप्रेजेंट, इधर मिथाइल प्रोपेनोएट और इसको मिथाइल इथेनोएट, क्योंकि हम लोग जो इथेनोएट वाला जो ग्रुप है वो हमेशा कार्बन से अटैच्ड ग्रुप रहता है। नेक्स्ट, अब हम प्रायोरिटीज बताएंगे। प्रायोरिटीज जो है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर होती है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, फिर होती है सब्स्टिट्यूएंट्स की। ठीक है, अगर आप किसी में भी कोई भी चीज में अगर आप ये देख रहे हैं तो उसमें जो प्रायोरिटी है वो पहले फंक्शनल ग्रुप को देंगे, बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट्स को देंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब वही जो छोटे छोटे ब्रांचेस इधर उधर लटक रहे हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, NO2, है ना, और जो अभी जो है मीथेन, मिथाइल ग्रुप, वो सबको देंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है अभी, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।